विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य कर्क मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? तो दुनिया की छत किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है? शिकागो को जो है मांस की मंडी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है? तो किम्बरले कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में जो है स्थित है। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जलसंधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बेरिंग जलसंधि कहते हैं। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो यह जो है जिब्राल्टर जलसंधि है जो भूमध्य सागर में है। पम्पास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो यह जो है अर्जेंटीना में स्थित है। अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्पेशियन पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कैलिफोर्निया को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो विश्व का सबसे बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क सिटी को कहा जाता है। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? यह जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो जापान को जो है उगते सूरज का देश कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? गुरु शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 गाडविन आस्टीन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट है और इसकी हाइट पूछ देगा तो 8,848 मीटर है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई है 2400 किलोमीटर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर अलग करती है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। तो सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? टीटीकाका झील है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मुर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनले जलप्रपात जो है जायरे नदी पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। डोलड्रम्स कहते हैं। तो डोलड्रम्स किसको कहते हैं? विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी को जो हम लोग डोलड्रम्स जो है कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी और लंबी झील जो है कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मोंजली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो एस आकार वाला महासागर कौन सा है? एटलांटिक महासागर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ जो है जेनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। लेक किलर किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा को हम लोग लेक किलर कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा गर्त है। तो विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच है।
दूसरा हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, तो जावा द्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर है, तो सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा जो कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यह चीन सागर में उत्पन्न होते हैं। मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? इसको जो है हरिकेन कहा जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? यह जो है ब्राजील में स्थित है। हरित गृह प्रभाव का परिणाम है, तो क्या इसका परिणाम है? संसार में वनों की समाप्ति। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह जो है 1995 में अस्तित्व में आया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7वें बड़े देशों का सही क्रम क्या है? सबसे बड़ा हमारा कनाडा है, फिर सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, USA है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। उज्जैन किस नदी पर बसा है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर बसा है। दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है, तो कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत जो है स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो यह जो है भागीरथी नदी पर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से है। दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल व झारखंड से संबंधित है। पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहते हैं। रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? यह जो है रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह जो है नीदरलैंड में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 7,516.5 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो भारत को जो है श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत से में जो है निवास करती है? तो 17% जो है निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। कर्क रेखा किन राज्यों से जो है होकर जाती है? तो कर्क रेखा जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है जाती है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का जो है अंतर है।
भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या 9 है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और हमारा वेस्ट बंगाल है। इस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसको जो है अक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ जो है विवाद है इसको लेकर। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट जो है बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन घिरा है? त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता जो है क्या है? तो सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार जो है भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य जो है स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था? सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य करता है? सिक्किम जो है करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित हैं। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो इसको जो है 1896 में निर्धारित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है और यह जो है उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है और यह राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है। यह जो है कर्नाटका में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है और यह उत्तराखंड में स्थित है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसको जो है मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा बनाती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलगंगा नदी के जो है संगम पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू या गाडविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या कहलाता है? तो अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिम घाट को जो है जाना जाता है। करडामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यह जो है केरल में स्थित हैं। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से जो है होती है? तो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीन राम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसीन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो यहाँ पे जो सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति होना वर्षा का जो है कारण होता है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और ओडिशा में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबिक भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन जो है सबसे प्रमुख वनस्पति है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? इसको जो है मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के, इसको जो है स्थापित किया गया था। भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं।
भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो यह जो है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तीली, ये सब जो है खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूँ होता है, चना होता है, टमाटर होता है, जौ होता है, सरसों होता है, आलू होता है, ये सब जो है रबी की फसल होती है। जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल जो है खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद की फसल होती है। और नकदी की फसल कौन सी होती है? गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये सब जो है नकदी की फसल होती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो भारत में जो है ताप थर्मल या थर्मल पावर से जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? तो यह जो है अप्सरा है और इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर से जो है हुआ। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, जिसको हम लोग शिव समुद्रम परियोजना कहते हैं, यह कावेरी नदी पर स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर जो है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है और इसको कब स्थापित किया गया? 1875 में जो है किया गया था। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, यह कारखाना सबसे पुराना है। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो कौन से थे? भिलाई था, दुर्गापुर था और जो है राउरकेला था। इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो ध्यान में रखना है हम लोग को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम यात्री रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में किया गया था। इस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ पे किया गया था? इलाहाबाद और नैनी के बीच में जो है किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी सदगंज, उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में जो है सबसे अधिक डाकघर हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी रेलगाड़ी है, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न है, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यह जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला से होकर गुजरता है।
कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? किसको हम लोग कहते हैं? कोलकाता का जो हल्दिया बंदरगाह है, इसको हम लोग जो है कहते हैं। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो यह जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह जो है कैसा है? ज्वारी है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो 1837 में जो है प्रारंभ की गई थी। वर्तमान डाक विभाग का स्थापना कब की गई? तो वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में की गई। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर के शासनकाल में जो है शुरू किया गया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा लक्षद्वीप है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, हरियाणा है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा दिल्ली है। सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? 1 मई 1960 को बने थे। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को जो है गोवा राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1970 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1987 को जो है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 को जो है इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। पनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य में जो है निवास करती है? यह जो है तमिलनाडु में निवास करती है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सोम्पेन नामक जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ब्रली ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? यह जो है त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को जो है ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि को किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है? पंजाब जो है कहते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु बिहार में जो है सोन नदी पर स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजा रेलवे सुरंग है और इसकी लंबाई जो है 11,215 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स है, जो कि अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो कौन सी गुफा है? एलोरा है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख में स्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में जो है स्थित है। क्षेत्रफल व अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कौन सी है? वीर अभय अजनेय हनुमान की मंदिर है, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो यह स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में स्थित है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो पीतमपुरा है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत? 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? यह जो बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को जो हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। भूप आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? पेशल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बुरुनी थे। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो कौन सा होता है? हाइग्रोग्राफ होता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के मापन में किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको हम लोग जो है सिस्मल कहते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसको हम लोग आइसोगोनल कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या नाम है? तो शुक्र है। सुमेकल लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह जो बृहस्पति से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल पर जो है कहा जाता है। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कछारी मिट्टी है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। भारत की जलवायु है कैसी है? उपोष्ण मानसूनी है। तलचर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है।
वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा है। इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल में होता है। कांच की चूड़ियाँ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह जो है ट्राम्बे में स्थित है। जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जो है होता है। कलपक्कम परमाणु उपक्रम किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। फर्रुखाबाद किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में यूरेनियम खनिज के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। भारत का संघीय क्षेत्र जिसमें 3 राज्य में परिक्षेत्र है, तो कौन सा है? पांडुचेरी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? एकांगुआ है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? कौन सी नदी के किनारे? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे जो है सबसे घना बसा है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। भारत में कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने जो है ग्रीनलैंड की खोज की थी। बैकाल झील किस राज्य में है? तो बैकाल झील जो है रूस में स्थित है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह भारत के नागालैंड में पाई जाती है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? इसको जो है सेल्वास कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। इस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को जो है कहा जाता है। जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? तो होन्शु द्वीप जो है जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो इसको कोल्ड वॉल कहा जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा जो है आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन क्या है? शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि पर्वतीय नगर किस हिमालय में है? तो यह जो है मध्य हिमालय में स्थित है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। से गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब को माना जाता है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, तो कौन सी है? चीड़ है। शंकुधारी वृक्ष किससे संबंधित होते हैं? तो ये पर्वतीय वनस्पति से संबंधित होते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवहार किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो यह उपोषण उच्च दाब से चलती हैं। व्यापार के नज़रिए से सबसे व्यस्त महासागर है, तो एटलांटिक महासागर है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो यह केरल में स्थित है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसको लॉनोज कहा जाता है। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें जो है द्वितीयक पवनें कहा जाता है। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वे नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और सोन है। वृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन काल में हुआ। विषुवतीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है इटली में स्थित है। विसर्प नदी से कटकर किस प्रकार की झील बनाते हैं? तो यह जो है चाप झील बनाते हैं। विसर्प किसे कहा जाता है? तो नदी के मोड़दार मार्ग को जो है विसर्प कहा जाता है। वेणुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो इसको अलकनंदा नदी पर विकसित किया गया है।
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि में बड़ा परिवर्तन होता है, तो वृद्धि जो है होती है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान जो है चाइना का है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो मानसिन राम है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं, तो रूस में पैदा होते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम मेघालय में होती है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो भारत में है। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो 100 सेंटीमीटर है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, तो चीन में जो है सबसे पहले प्रारंभ हुआ। विश्व में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो कनाडा है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, तो भारत का पहला स्थान है। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है, तो एशिया में पाया जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है, तो श्रीलंका है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत है। विश्व में इस्पात उद्योग में उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है 2014 के अनुसार। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है, तो गिनी बिसाऊ की। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है, तो ताइवान में पैदा की जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो 11%। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राजील में। विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन की। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे, एनेक्जिमेंडर थे। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है, तो 15% है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो जमुनापारी है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है, तो यूरोप में जो है कोई रेगिस्तान नहीं है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो अफ्रीका में। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, चाइना में। विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है, तो रूस में। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप पर स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है।
विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो न्यू मैक्सिको में है। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो अमेज़न नदी है। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश कौन सा है? तो जंजीबार है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो एनाकोंडा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो जायरे है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में स्थित है। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। विली विली है तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विनु फास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। विद्युत उत्पाद के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वारसारी किस देश की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन